नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह और आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग समझ पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। और कई बार क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से हम लोग गलत इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमको अपना जो निवेश किया हुआ पूंजी होता है काफ़ी हद तक जो हम प्लान किए रहते हैं उसके मुताबिक हमको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो इसी डाउट को लेकर के हम आए हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि आपका है एफडी। आज हम डिस्कस करेंगे एफडी में इन्वेस्ट करने से क्या होता है। दूसरा है अपना गोल्ड, और तीसरा है म्यूचुअल फंड, एंड लास्ट है अगर हम इक्विटी मार्केट यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़ते हैं तो क्या हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजंस जब वो ले रहे होते हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आगे चल करके हम अगर किसी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं तकरीबन 5 साल 10 साल के लिए, तो कौन सा अमाउंट हमारा कितना, कौन सा प्रोडक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा कितना रिटर्न दे रहा है आगे चल करके। तो उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम सभी जानते हैं इन तीनों चारों प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं बात करूँ एफडी की, तो एफडी का रिटर्न तकरीबन 6.5% यानी कि आपका ऑलमोस्ट जो है 7% तक जाता है मैक्सिमम की, अगर मैं बात करता हूँ। और गोल्ड में जो अभी तक का रिटर्न रहा है कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, लेकिन हम एक एवरेज रिटर्न की बात करते हैं। तो एवरेज रिटर्न जो रहा है तकरीबन 11% का कंपाउंडिंग रिटर्न रहा है। और म्यूचुअल फंड में जो हम रिटर्न यहाँ पे लेने वाले हैं वो 15% का लेंगे। और निफ्टी का मैं 2015 से 2025 तक का यानी कि 10 साल का डेटा उठाया हूँ, तो यहाँ पे जो कि निफ्टी का रिटर्न निकल के आया है ऑलमोस्ट 10% कंपाउंडिंग। ठीक है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 10 लाख की पूंजी है और 10 लाख रुपए हमको इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इन सभी प्रोडक्ट में तो उनका नतीजा क्या निकलेगा 10 सालों बाद, उसको देखते हैं। देखिए गोल्ड का कुछ डेटा है मेरे पास। 2015 में हम सभी जानते हैं गोल्ड में जो गोल्ड की कीमत थी वो तकरीबन 26,000, 2016 में 28,600, 2017 में 29,600, इसी तरीके से 31,000, 35,000, 48,000, और फिर से 48,000, 52,000, 65,000, 77,000, 1,20,000 यानी कि 2025 में। यहाँ तक हमारे पास डेटा है जिससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि जो गोल्ड की कीमत होती है साल दर साल किस तरीके से बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक दो साल का डेटा आपको थोड़ा समझा दूं मैं। 2020 में गोल्ड की कीमत जो है पीक पे तकरीबन 48,000, और 2021 में भी तकरीबन 48,000, और 2022 तक सोने की कीमत जो है 52,000 तक पहुंची थी। यानी कि 3 से 4 साल का कंसोलिडेशन पीरियड आया था गोल्ड में, जहां पे आपको गोल्ड में रिटर्न देखने को नहीं मिला था। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मार्केट की बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी तकरीबन अभी 1.5 सालों में रिटर्न नहीं दिया है। तो हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने कुछ फायदे हैं और कुछ जो है पेशेंस पीरियड है। नुकसान मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सभी अपने प्रोडक्ट को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कब हमें पैसा डालना चाहिए हमारे नीड के अकॉर्डिंगली, तो हर एक प्रोडक्ट अपने में एक मायने रखता है। अभी मैं इसको ब्रीफ करूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर मैं एफडी में 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं भी रिटर्न 6.5% का पकड़ने वाला हूँ यहाँ पे। तो 10 सालों में जो हमको कंपाउंडिंग रिटर्न लगी दिखेगा वो हमको मिलेगा तकरीबन 19 लाख के आसपास, यानी कि 19 लाख हो जाएंगे एफडी में। यही इन्वेस्ट अगर मैं गोल्ड में करता हूँ तो 10 लाख की वैल्यू जो हमें मिलने वाली है 10 सालों बाद वो तकरीबन 28 लाख हो जाएगी आपका, 28.5 लाख जो फिगर आ रहा है राउंड फिगर में। 11% का प्रतिशत यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न आया है हमारा। म्यूचुअल फंड का इसी तरीके से रिटर्न हमने आपको बताया था कि जो अपना एक एवरेज रिटर्न निकलता है वो 15% हमने पकड़ रखा है।
तो 15% के रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो हमारा रिटर्न बनेगा वो आपका आएगा 40 लाख रुपए। और ठीक इसी तरीके से अगर हमें निफ्टी मार्केट यानी कि डायरेक्टली आप पैसे को इन्वेस्ट कर दें निफ्टी में, तो क्या होगा। मैं टाइम पीरियड 2015 से उठाया हुआ हूँ 2025 तक का एक डेटा को समझने के लिए। तो इसका जो रिटर्न निकल के आया था कंपाउंडिंग तकरीबन 10% निकला था। तो इस हिसाब से इसका आएगा 26 लाख। एक बार मैं राउंड फिगर में बात कर लेता हूँ। एफडी में 19 लाख, गोल्ड में 28 लाख, म्यूचुअल फंड में 40 लाख और निफ्टी में 26 लाख का डेटा है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमारे पास ये रिटर्न तो आ गए, लेकिन क्या 10 सालों बाद ये जो हमको सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिखा है हमको म्यूचुअल फंड में यानी कि 40 लाख, ये 40 लाख क्या हमें 10 साल बाद 40 लाख की वैल्यू रखता है? तो जवाब है नहीं। हमारा म्यूचुअल फंड 10 साल के बाद 40 लाख की वैल्यू 40 लाख की नहीं रहेगी। एक वजह यहाँ पे आ रही है इन्फ्लेशन डेटा, जो हम लोग बहुत ही इजीली इग्नोर कर देते हैं और फटाफट हम लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि हाँ हमें 10 सालों बाद 40 लाख मिलेगा तो हम अपनी इस ड्रीम को पूरा कर लेंगे, हम अपनी इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, इस पैसे को हम यहाँ पे कर लेंगे। बिल्कुल गलत होता है। हमको क्या होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन हमारा 7% का है, तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग 7% का इन्फ्लेशन है। तो इसको 10 सालों बाद जब हम देखेंगे तो हमारा जो पैसे की वैल्यू होगी वो भी हर साल थोड़ी थोड़ी उसकी घट रही होगी कीमत। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एक्चुअल में जो हमारा इन्फ्लेशन डेटा है यानी कि 7% का, अब चारों में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो हमारी कीमत क्या रह जाती है ये देखते हैं। तो एफडी में हमारा आता है 0, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, क्योंकि जितना बढ़ा उतना घटा इन्फ्लेशन। गोल्ड में हमारा यही वैल्यू जो 28 लाख हो गया था यानी 28.5 एग्जैक्टली, वो हो जाएगा हमारा 9.5 का। और म्यूचुअल फंड में आपकी जो 40 लाख की कीमत रहेगी आने वाले 10 साल बाद, वही वैल्यू 21 लाख दिखेगा। और निफ्टी में यानी कि मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने से इसकी वैल्यू आपका जो रिटर्न की मैं बात करूं 7 लाख दिखेगा, यानी कि 26 लाख का रिटर्न यानी कि प्रिंसिपल के अलावा वो आपको दिखेगा 7 लाख। अब परसेंटेज की बात करते हैं। इस प्रकार से हमें एफडी में कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? श्योरिटी मिल रही है कि फिक्स है आपका ये रकम, आपको मिलना तय है, लेकिन रिटर्न एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिल रही है श्योरिटी। अब बाकी के 3 प्रोडक्ट में कोई श्योरिटी नहीं है, यानी कि गोल्ड, म्यूचुअल फंड और निफ्टी में, लेकिन रिटर्न क्या मिल रहे हैं? गोल्ड में मिल रहे हैं आपको 10 साल बाद 100% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड में आपको मिल रहा है 200% का रिटर्न, निफ्टी में मिल रहा है 70% का रिटर्न। तो ये रहा कुछ इंफॉर्मेशन वीडियोस जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि हमको अगर निवेश करना है तो कौन से प्रोडक्ट में निवेश करें। और अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीदना चाहिए, और दोनों के अपने अलग मकसद हैं। तो उसी तरीके से मैं दोनों को फिर से ब्रीफ करूंगा। तब तक के लिए अभी यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं और इसको अभी एंड करते हैं। आगे की वीडियो इन्फॉर्मेशन जो होगी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।